नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे आपकी आंखों पे अगर चोट लग जाए तो उसको किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है और किस तरीके से उसे देखभाल करना है और डॉक्टर से कब संपर्क करना है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी आंखों में चोट लग जाए तो ये बहुत एक सीरियस बात है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आंखों में चोट लगती है तो हमेशा ध्यान रखें कि आँखें आपकी ख़राब भी हो सकती हैं और इस कारण से आपको दिखाई देना बंद हो सकता है। इस पे कैटरेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे अदर रीज़न्स भी हैं जिन पे आपके बहुत ही ख़तरनाक बीमारी को लेकर आ सकता है। अगर आपके आँखों पे कोई कचरा या फॉरेन बॉडी आँखों के अंदर चला जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पहला 2 चीज़ें याद रखनी है हमें कि हम अपनी आँखों को रब ना करें। अगर आपको कोई सीजर चोट लगी है, जैसे कि कोई ब्लेड्स या नेल या ऐसा जिसमें आपकी नुकीली चीज़ें आँख के अंदर गई है, उस केसेस पे आपको आंखें बंद कर लेनी है और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है इमरजेंसी पे। वहाँ पे डॉक्टर आपकी आँखों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये चेक करेंगे कि कहाँ पे है पोजीशन, जो कि चोट की पोजीशन कितनी गहरी है या बड़ी है या छोटी है। उसके अकॉर्डिंगली आँखों को पैच करने की रिक्वायरमेंट होगी तो पैच भी करेंगे, अगर नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे आँखों के अंदर चली जाती है तो हमेशा ध्यान रखें, उसको रगड़े नहीं। पहला ध्यान रखना है, काली वाली पुतली में नहीं होना चाहिए कोई भी पार्ट्स। अगर आँखों के अंदर आपके कोई फॉरेन बॉडी गया है तो उसको आपको नॉर्मली हल्के हाथों से नॉर्मल पानी से वॉश करना है आँखों को, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो आँखों से बाहर निकल जाए। ध्यान रखें, आँखों में पानी के छींटे तेज़ी से नहीं मारना है। बहुत नॉर्मल तरीके से आँखों के अंदर धीरे धीरे पानी डालना है। या तो एक काम आप और कर सकते हैं, आप लेट करके, अगर कोई आपके पास ट्रिपिंग सिस्टम हो तो उसको आप आँखों के ऊपर रख करके धीरे धीरे उसमें से पानी आने दें और हल्के हल्के आँखों को चलाएं, ताकि आपका जो भी डस्ट पार्टिकल हो वो पानी के साथ में बाहर आ जाए। दूसरा, अगर आपके आँखों में क्रैकरीज जैसे पटाखे होते हैं, अगर वो आँखों में चला जाए, या बच्चों की पेंसिल या पेन या ऐसे कोई भी नोकीली चीज़ आँख में जाए, अगर आपके आँखों में कोई भी चीज़ गई है तो उसको रबिंग नहीं करना। रबिंग करने से क्या होता है, हमारे आँख में सीजर इन्फेक्शन भी कर सकता है या पार्टिकल जो है वो आँखों पे जा सकता है अंदर, या एक स्कार भी आपको दे सकता है जो कि वो परमानेंट हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है उसको रगड़े नहीं। नॉर्मली आप डॉक्टर से मिलें। अगर उसमें कोई सीजर इन्फेक्शन होगा उसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि वो आपका स्कार जो भी रहे वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्डिंग का काम करते हैं तो हमेशा याद रखें, बहुत से लोगों के आंखों पे बिल्डिंग का जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम बाबरी बोलते हैं, वो आंखों पे चला जाता है, जो कि बेसिकली काली वाले पार्ट्स पे ही 90% चांसेस रहते हैं। अगर उस पार्ट्स पे जाता है तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है, ताकि वो आपकी आँखों से निकाल करके आपके जो स्कार बना हुआ है उस चीज़ को ध्यान रखना है। तीसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हों, सीमेंट, बालू या वेल्डिंग का वर्क है जिसमें आपको चोट लग सकती है, उस टाइम पे आपको सेफ्टी गॉगल्स या ब्लैक गॉगल्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का कोई भी पार्ट्स आपकी आंखों पे जाता है तो उस कंडीशन पे डॉक्टर को पैच करने की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी आंखों को पैच भी किया जा सकता है, ताकि आपके आंखों पे जो भी पार्ट्स लगा है काली वाली पुतली पे, अगर याद रखें 2 चीज़ें और, अगर काली वाले पार्ट्स पे आपकी आंखों पे कोई भी पार्टिकल गया है तो आपको सीजर पेन या बहुत ज़्यादा पेन, आँखों में रेडनेस, ये सारे इन्फेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन पे आपको ओवर द काउंटर, अगर आसपास में कोई मेडिकल शॉप हो तो एंटीबायोटिक दवा ले लें और उसको डालें, और उसके बाद तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका किसी कारणवश रोड पे एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन पे भी अगर सीजर इन्फेक्शन है या चोट लगी है तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपकी आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना आए, और आंखों पे डॉक्टर से संपर्क करें। इस कंडीशन पे अगर आपको चोट लगती है, आंखों में रेडनेस या आंखों में हल्का लालिमा, ये सारे इश्यूज आते हैं। बहुत सारे सीजर में पेन का इशू भी आ सकता है। इस कंडीशन पे आपको डॉक्टर से मिलना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, ताकि
आपकी आंखें सुरक्षित रहें। अगर किसी कारणवश ऐसा आपका होता है तो ये आपकी आंखों को रोशनी को छीन सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। इस कंडीशन पे आपको हमेशा, ये जितने भी कंडीशंस हैं इस पे आपको एक बार स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर जांच करके आपकी रेटिना से लेकर के आपके लेंसेज से लेकर के आपकी कॉर्निया तक का पूरा जांच करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आगे आपको रोशनी में इशू ना आए। ये बहुत ज़रूरी है। ये रही आँखों पे चोट लगने से एक रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने आपको सारे कारण बता दिए हैं किस तरीके से आपको रख रखाव करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।